आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो मान लो कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। इस 3 डायमेंशनल स्पेस पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर पहुंचेगा तो वो फोर्स फील करेगा। ठीक है, इसके बाहर पे वो कोई फोर्स फील नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, जहां पर उसके फोर्स को कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फील कर सकता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये चेक करने के लिए, देखने के लिए यूज करेंगे कि वहां पर कोई फील्ड है या नहीं। और ये जो है इसको कहेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 टाइप के चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, एक होगा सोर्स चार्ज और एक होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो तो सिर्फ एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, जहां पर उसके फोर्स को कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो फील कर पाता है। वो सिर्फ स्पेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो बताती है कि कोई भी अगर +1 चार्ज होता इस जगह पे तो वो कितना फोर्स फील करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी may be defined as force experienced by a unit test charge particle। टेस्ट चार्ज पार्टिकल ना बोलो, सिंपल टेस्ट चार्ज बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई गई एक फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या बोलती है या वो क्या होता है, इट इज मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो Q0 जो चार्ज था, वो Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा था। तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F बाई Q0। इसी को क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला निकल के आएगा हम लोग के पास, F बाई Q0। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से डिवाइड करने पे वेक्टर मिलता है, एकदम सिंपल। जैसे 2i + 3j + 2k में अगर किसी 2 से डिवाइड कर दें तो क्या i j k हट जाएगा, नहीं हटेगा ना, इसलिए फोर्स तो इस फॉर्म पे होता है, मतलब एक वेक्टर है। तो इसको किसी 2 से डिवाइड करें जो कि स्केलर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा वेक्टर। तो चूंकि फोर्स वेक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या है कि बुक्स में क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इसलिए दोनों टर्म्स एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जहां पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब भी हम लोग किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसकी ऐसा यूनिट सोचिए क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसमें क्या Q0 और Q के 2 अलग स्पेसिफिक नाम यूज होते हैं। Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो फोर्स के डायरेक्शन पे होगी, क्योंकि दोनों सिर्फ एक नंबर से डिवाइड करें। अगर Q नेगेटिव होता तो डायरेक्शन पलट जाती, लेकिन क्या डेफिनेशन में है कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन के बराबर होगा अगर Q0 को पॉजिटिव ले रहे हैं तब। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के जैसा ही होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला था 9 × 10⁹ Q × Q0 अपॉन r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, इससे एक Q हट जाएगा तो बचेगा 9 × 10⁹ Q अपॉन r²। ठीक है, तो हम लोग के पास कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो पढ़े थे वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। चार्ज पढ़े थे वो कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर के न्यूमेरिकल्स बनाते समय पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल बनाना होगा हम लोग को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है।
आगे हम लोग और टर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कभी चार्ज क्यू को प्लस क्यू को क्यू लेंगे, नेगेटिव क्यू को प्लस क्यू लेगा। ठीक है, आगे वाले टॉपिक में देखते जाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसके टर्म पे निकाला जाता है? हमेशा +1 चार्ज के टर्म पे निकाला जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मैं बोला इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन निकाल के बताइए, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का या फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो हम लोग क्या मान लेंगे? अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर +1 चार्ज मान लो। अब ये प्लस से ये प्लस रिपेल होगा कि अट्रैक्ट? रिपेल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। फिर यहाँ पर बोला इस पॉइंट पर निकालिए फील्ड का डायरेक्शन, जहाँ पर भी फील्ड निकालना हो तो वहाँ पर क्या मानेंगे? +1 चार्ज, और ये क्या होगा? रिपेल होगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। यहाँ पर बोला फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, जहाँ पर भी फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वहाँ +1 चार्ज मानते हैं, वो क्या होगा? रिपेल, इसलिए दूर चला जाएगा। तो हर बार अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा निकल रहा है? दूर की ओर। सिमिलरली अगर मान लीजिए -q ले लेता, मैं बोलता इसके चारों फील्ड का डायरेक्शन निकालिए इस पॉइंट पर P पर, तो जहाँ पर फील्ड निकालना हो तो वहाँ पर कौन सा चार्ज मानते हैं हमेशा? +1। अभी +1 क्या होगा? इस माइनस से अट्रैक्ट अंदर की ओर जाएगा तो फील्ड अंदर की ओर होगी। यहाँ पर अगर देख Q पॉइंट पर बोलता हूँ या R पॉइंट पर बोलते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, जहाँ पर फील्ड निकालना हो तो वहाँ पर क्या मानेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों लिए बताओ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेने पर फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के जैसा हो जाता है, नहीं तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दिखाई देने लगेगी। तो ये फिक्स कर दिया गया है जानबूझ करके कि फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक कितने टॉपिक्स पढ़े थे? वो था Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ पर E क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और N क्या था? कोई भी इंटीजर, और ठीक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और Q क्या है? टोटल चार्ज। तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला किसका पढ़े? कूलम्स लॉ, वो था F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर एक K लगाते थे और यहाँ पर डायरेक्शन होता था उसका R12 या R21 जो भी लिख दो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? K की वैल्यू डिफाइंड थी, ये होता था 9 × 10⁹ यूनिट बोला था, तो ये न्यूटन, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर नीचे आएगा। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 आ रहा है वो एक और स्पेशल कांस्टेंट था। इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती थी? 8.85 × 10⁻⁻12। ये प्लस ये माइनस में होगा और इसकी यूनिट बदल जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन 0 की होगी। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई मीडियम आ जाए तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? एप्सिलॉन 0 के बदले एप्सिलॉन R लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन दो वर्ड यूज होंगे, ये एप्सिलॉन M भी बोल सकते हो। तो एप्सिलॉन M का फॉर्मूला क्या निकलता है? एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन R। थर्ड जो फॉर्मूला पढ़े वो था इलेक्ट्रिक फील्ड E का। E का जो पहला फॉर्मूला पढ़े वो क्या था? F/Q0। ये Q0 कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। और इसी से अगर निकालूं मैं E का फॉर्मूला, तो E का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? KQ/R²। और यहाँ पर Q क्या है? सोर्स चार्ज। ठीक है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। तो कुल इतने फिजिकल क्वांटिटीज अभी पढ़े हैं हम लोग। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। ठीक है, वेक्टर के न्यूमेरिकल्स बनाते समय ध्यान देना है कि डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। अगर वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर एंगल में होंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। बेसिकली इन 3 कंडीशन से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज का ग्राफ बना के बताइए डिस्टेंस के साथ, कि डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा ये सोचना है मेरे को। तो E जो होता है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अगर F की बात करेंगे तो वो भी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का ग्राफ हो गया। दोनों का ग्राफ ऐसे ही क्यों मिला? क्योंकि दोनों के दोनों R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को समझाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज थी नहीं। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए
ये दो नए टर्म्स यूज हो रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? जैसे मान लो कि मैं पूछता हूँ कि भगवान कैसे होते हैं, तो सबका अलग अलग जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बोला कि मान लो कि मैं एक भगवान या एक मूर्ति बनाया, उस मूर्ति के गले में सांप लगा दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि वो शंकर भगवान है। अगर उसका बड़ी सी नाक लगा दिए तो बोलेंगे गणेश भगवान है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को कोई देखा नहीं है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ, पर्टिकुलर इमेज के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है? मैक्सवेल से, फैराडे से पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता होगा, बताइए। तो उन्होंने कुछ लाइंस बनाए, ऐसे ऐसे कुछ लाइंस बना दिए, ठीक है, कुछ भी लाइन हो सकता था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि एक ऐसी कुछ लाइंस होंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, वो दिखा रही होंगी। असल में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, पर हम लोग अगर उसको देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, तो हम लोगों ने कुछ स्पेशलाइज्ड लाइंस बना के रखी हुई हैं, और इन्हीं लाइंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो मान लो कि डेफिनेशन देखना, कहा गया कि +1 चार्ज, याद होगा +1 क्यों ले रहे थे? कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेना होता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन पे हो। तो +1 चार्ज जिस पाथ की में मूव करेगा, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो पाथ ऑफ +1 चार्ज इन विच इट मूव्स व्हेन अलाउड टू मूव सो, अगर उसको मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है, उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी लाइन ऐसा, इस पाथ पर कोई चार्ज, अगर मान लो कोई +1 चार्ज होता है, यहाँ पर कोई और चार्ज, कई और चार्जेस होती है, और वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है अगर वो इस पाथ पर मूव कर रहा होता, तो इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स, स्ट्रेट और कर्व which represent electric field, या in which positive test charge moves when it is allowed to do so। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दे मूव करने के लिए, तो जिस पाथ पर मूव करेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको दर्शाने के लिए बनाए गए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पर पूछता हूँ फील्ड क्या है, तो यहाँ पे टेंजेंट बना लूंगा। अब ये टेंजेंट किसका डायरेक्शन दे रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक और डेफिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द लाइंस टेंजेंट टू विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग को सोचना है कि जो गिवन कंडीशंस दूंगा उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला कहानी सोच लेते हैं। पहली कहानी हो गई, मान लो पहला कि Q ग्रेटर देन 0, दूसरा Q लेस देन 0, तीसरा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, चौथा Q1 Q2 लेस देन 0, पांचवा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, छठवां Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 0। ऐसे कुल 6 कंडीशंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस सोचे जा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। देखने में मैथ्स लग रहा है लेकिन है बिल्कुल ईजी। तो क्वेश्चन है कि पहला है Q इज ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 को हम लोग हिंदी में अगर समझें तो Q एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा नंबर सोचो 1 2 3 4 सब प्लस में होता है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि Q पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज सोच लेते हैं यहाँ पर, ऐसा पॉजिटिव Q हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर फील्ड लाइंस बनानी है मेरे को। तो अगर ये प्लस है, कैसे फील्ड लाइंस बनाते हैं? हमेशा उसके पास में +1 चार्ज सोचो। इस प्लस से प्लस क्या होगा? रिपेल, तो ये फील्ड का डायरेक्शन। इसके पास सोचो +1 से रिपेल, तो इधर डायरेक्शन। +1 रिपेल, हमेशा कौन सा चार्ज सोचना है? +1। अगर यहाँ पर सोचेंगे तो भी बाहर की ओर, इधर से भी बाहर की ओर, ठीक है।
ये जो लाइंस बन रही हैं वो किसी सर्कल के रेडियस के जैसे दिखाई देती हैं। ये कोई सर्कल नहीं बनेगा, ये एक स्फीयर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होंगी, रेडियस के जैसे, इसलिए बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू के लिए बना लिया। असल में क्वेश्चन था क्यू ग्रेटर देन जीरो। क्यू ग्रेटर देन जीरो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो क्या बोल सकते हैं, क्यू कैसा है, पॉजिटिव। क्यू लेस देन जीरो बोला तो क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, समझ सकते हो ना। क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि ऐसा चार्ज सोचिए जो कि जीरो से छोटा हो। जीरो से छोटा मतलब कैसा होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए पूछा है, तो ये नेगेटिव क्यू लिखा। अब नेगेटिव चार्ज के पास सोचना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर +1 चार्ज, क्योंकि +1 ही रखते हैं हमेशा, तो अट्रैक्ट होकर के अंदर चला जाएगा। यहाँ रखेंगे तो भी अट्रैक्ट होकर के अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज के अंदर चले जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू लेस देन जीरो के लिए भी सेम पॉजिटिव जैसा ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वो अंदर की ओर, तो वर्ड यूज करेंगे रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो दो कंडीशन समझ में आ गए होंगे, क्यू ग्रेटर देन जीरो और क्यू लेस देन जीरो के लिए फील्ड लाइंस। अगला है Q1 Q2 लेस देन जीरो, Q1 Q2 लेस देन जीरो, या Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो। साइड चेंज कर देंगे तो Q1 इज इक्वल टू -Q2 निकल गया। क्या समझ में आया इससे? इसे समझ में आ रहा है कि ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको जो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर मिलता हो। ये बता रहा हूँ ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, Q1 Q2 लेस देन जीरो में क्या होगा, दोनों नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, लेस देन जीरो मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस में नंबर मिल रहा है, तो 2 इंटू -1 माइनस में आएगा, -2 इंटू +1 माइनस में आएगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसमें देखिए ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, तो इसका दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है कि अनलाइक चार्जेस। अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो दिया हो या Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू जीरो दिया हो, दोनों का मतलब क्या होता है, अनलाइक चार्जेस। एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखे तो ये दूर भेजेगा। ठीक है, और ये उसको अट्रैक्ट करके अंदर ले लेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव रिपेल होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ रखेंगे तो दूर, यहाँ रखेंगे तो दूर, यहाँ रखेंगे तो दूर। नेगेटिव में क्या होगा, अंदर की ओर, यहाँ रखेंगे तो अंदर की ओर, यहाँ रखेंगे तो अंदर की ओर। तो ये किसके लिए हो गया, Q1 Q2 लेस देन जीरो के लिए, या Q1 इज इक्वल्स टू -Q2 के लिए। थर्ड कंडीशन है अपने पास, फोर्थ कंडीशन है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, या Q1 माइनस Q2 इक्वल टू जीरो। इसका साइड चेंज कर दो तो निकलेगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2। मतलब जो देखो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, या तो दोनों माइनस होने चाहिए या तो दोनों प्लस, तभी पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। इसका क्या मतलब निकला, इन दोनों से एक ही मतलब निकल रहा है कि ये जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज मतलब मान लो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और दोनों की वजह से फील्ड लाइंस बनाने हैं। तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो कैसे होंगे बताओ। फील्ड लाइंस जो दोनों के दोनों होंगे वो पॉजिटिव के पास +1 रखूंगा। अब ये जब इसकी ओर जाने की कोशिश करेगा तो ये भी रिपेल कर देगा, तो फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होकर इधर चले जाएंगे। अगर यहाँ पर +1 रखोगे तो ये भी रिपेल होकर इधर चला जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी इधर चला जाएगा, ये भी रिपेल होगा इधर चला जाएगा। ठीक है, फील्ड लाइंस इसमें से भी दूर चली जाएंगी, इसमें से भी दूर, तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, दूर बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये तो पूरी कहानी होगी कि फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, कब, जब दोनों चार्जेस लाइक होंगे।